यहाँ तक लास्ट क्लास में देखे थे। इसके आगे कुछ कुछ चीज छूटा हुआ है, जैसे कि यहाँ वॉशरूम में हम लोग ने रूम्स नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पे पहले रूम बना लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखो बॉयज वॉशरूम है, तो यहाँ पे जो रूम बनेगा, एक तो आप लोग का अलग से रहेगा टॉयलेट स्पेस, जिसपे रहेगा 3 फीट का स्पेस छोड़ते हैं, तो 900 mm, ठीक है। उसके बाद इधर पे हम कुछ रूम बनाएंगे, इधर पे एक और रूम बनाएंगे। तो ऑफसेट लगाते हैं आगे 900 mm का, और 5 इंच का वॉल रहेगा, तो 125 mm, ठीक है। इसको भी अंदर की तरफ 125 mm, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, बाकी को ट्रिम कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऑफसेट लगाते हैं अगेन 900 mm का एक रूम, और 125 का इसका वॉल, अगेन ऑफसेट 900 mm का एक और रूम, और 125 का वॉल। स्पेस कितना बच रहा है? 1175। दो ही बनाते हैं, तो 1175 के आसपास बच रहा है, मतलब कि ऑलमोस्ट 4 फीट, ठीक है। एक यहाँ पे रूम बनाते हैं, ऑफसेट 900 का इस साइड से और इस साइड से, और ऑफसेट करते हैं 125 का, बाकी लाइन को ट्रिम, जो एक्स्ट्रा डिलीट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा मूव करा लेते हैं, ठीक है। डोर के ओपनिंग्स के लिए डोर का साइज यहाँ पे रहेगा 750 mm, 2.5 फीट। ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ, बाकी जो कटेगा उसको हम लोग कट कर देंगे। ये एक्सटेंड, अगेन ट्रिम, और यहाँ से ये भी ट्रिम होगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऑफसेट आएगा 750 का, जो एक्स्ट्रा लाइन है वो ट्रिम, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग डिटेलिंग ऐड करेंगे, और जो डोर होगा वो बाहर की तरफ खुलेगा, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से मिड पॉइंट से, और तो को बंद करते हैं F8 से, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। इसको करेंगे रोटेट F8, इसको भी करेंगे यहाँ पेस्ट, ठीक है। ये टॉयलेट का स्पेस है, यहाँ पे ओपन छोड़ देंगे, यहाँ पे बेसिन के लिए स्पेस छोड़ेंगे, ठीक है। मिरर और बेसिन लगेगा यहाँ पे 2-3। चेक कर लेते हैं स्पेस कितना है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 फीट का स्पेस है, तो आराम से 3 बेसिन तो लग जाएगा। अगर यहाँ से इसको हम छोड़ भी देते हैं इतना, फिर भी 8 फीट बच रहा है, तो 3 बेसिन यहाँ पे आराम से लग जाएगा, ठीक है। और उस बेसिन का अगर काउंटर बनेगा, तो वो 18 इंच का बनेगा, मतलब 450 mm।
स्पेस कितना था? 2300, 21 का 60 फीट और 6 इंच का 150, 2250। तो ऑफसेट 2250, 7.5 फीट। ठीक है, यहाँ से यहाँ और बाकी को ट्रिम। ये वाला एरिया आपका बेसिन के लिए यूज होगा, ठीक है, उसके लिए एक स्लैब बनेगा यहाँ। इसको रोटेट कर लेते हैं, एक सर्कल बनाएंगे इसके बीच में। देखो, अगर प्लेस करना है ना तो एक यहाँ पे सेंटर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, इस लाइन को ब्रेक करते हैं, इस लाइन को वापस से सेलेक्ट करते हैं, 3, एंटर। एक पार्ट, दो पार्ट, तीसरा पार्ट। ठीक है, एक यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इस पे, एक इस पे, एक इस पे। लेकिन लाइन ये टूटा नहीं। एक मिनट, ये काम नहीं कर रहा, इसको बाद में देखते हैं, छोड़ो। इसको सेलेक्ट करते हैं, मूव, एक यहाँ रख लेते हैं, बाकी और कॉपी लगा के एक मिड में, एक यहाँ। इस लाइन को कोई काम नहीं, हटा देंगे। ठीक, ये बेसिन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो ये वॉशरूम का काम हो गया। सेम काम गर्ल्स वॉशरूम में भी होगा। वॉशरूम में पूरा कहाँ हुआ सर? क्या करना है बताओ, यहाँ पे फिटिंग्स लगाने का। रूम रूम बनाया सर, कहा है? बोलिए बोलिए। रूम बनाया सर, वहां में लेटरिन में करेगा? हाँ, पैन बैठेगा। यहाँ यहाँ हाथ धोएगा सर, टॉयलेट कहाँ करेगा सर? उसका नहीं बना है। उसका ये एरिया छोड़े है ना, इसी टॉयलेट का स्पेस तो ये छोड़े, ये 3 फीट क्यों छोड़े हैं? तो हम लोग लगाते हैं ना सर, क्या बोलता है वो जो चैम्बर होता वो है? अच्छा। वो पैन जो आता है ना, वो पैन का एक अलग क्लास चलेगा, जहाँ पे बताएंगे कि सारा रेडीमेड तुम्हारा ब्लॉक्स जो आता है उसको अच्छा कैसे सेट अच्छा। करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। बोल दिया है तो बता ही दे रहे हैं, रुको। देखो, कुछ चीजें ना हम लोग को बनाना नहीं पड़ता, जैसे ये सब देख रहे हो, सोफा हो गया, स्वास्तिक हो गया, कोई बाहर में अगर एलिवेशन में लगाना है तो, कॉर्नर बेडिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गया, जैसे कीबोर्ड अगर दिखा रहे हैं, तो ये सारा जो चीज़ है ना, जैसे यहाँ पे वॉशरूम हो गया, ये वाला वेस्टर्न पैन है, बेसिन है, तो ये सब चीज़ें हम लोग बनाएंगे नहीं, इस डायरेक्ट हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट करेंगे और अरे इसके कहाँ लिए लाया सर ये रेडीमेड ब्लॉक मिलता है बाबू। अच्छा। तो जैसे आप वहां पे बोल रहे थे ना कि पैन दिखाए, तो अगर हम अभी तो प्लान बना रहे हैं तो टॉप व्यू दिखेगा, ऐसा दिखेगा। एलिवेशन हाँ सर। बनाते तो साइड प्रोफाइल दिखता तो कुछ ऐसा दिखता। हाँ ठीक सर। है,
तो यहाँ कुछ खास नहीं करते, तो इसी को लेंगे, इसको कॉपी लगाएंगे, कंट्रोल सी, अपने वाले पे आएंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी पे पेस्ट करेंगे, एक लेयर बनाते हैं पहले ब्लॉक्स का, इस सारे को ब्लॉक्स में रखेंगे, ठीक है। इसको करेंगे रोटेट जैसे चाहिए, और ये जो पैन होता है ये आपका 2 फीट का होता है, मतलब 600 mm, ठीक है। ये साइज का होना चाहिए। तो हम इसको पहले मूव करा के यहाँ पे रख लेते हैं, फिर इसको सेलेक्ट करके स्केल करके, देखो ये छोटा है अभी, ये होना चाहिए था इस साइज का, लेकिन है नहीं, तो इसको स्केल करेंगे। एक जगह पे क्लिक किए, आर एंटर, वापस वहीं क्लिक करेंगे, फिर अगला एंड पे क्लिक करेंगे, फिर जितना बड़ा चाहिए वहां पे लाके तीसरा क्लिक करेंगे। अब इस साइज का आ गया, इस लाइन का कोई काम नहीं, डालेंगे। अब इसको मूव करा दो, मिड से पकड़ो, लाके यहाँ पे रख दो। पूरे वॉल पे हम लोग सटा के नहीं रखेंगे, हल्का सा फर्क रखेंगे 1 इंच के आसपास, ठीक है। इस तरीके से ब्लॉक्स लाते हैं, ये तो हम एक बता दिए एलिप्स बना के, बट ये भी आपको रेडीमेड ब्लॉक में मिल जाता है, ठीक है। इसका एक अलग से क्लास करेंगे। यहाँ पे आपको फिर जो बेसिन था, देखो सिंक, किस तरीके का सिंक लगाना, बहुत सारा है, तो ये शीट हम आप लोग को दे देंगे। ये जो है ना, ये इतना में सारा काम हो जाता है, ये मेरा सारा चीज छांटा हुआ है। जैसे आप गूगल में सर्च करोगे ब्लॉक्स को लेके, तो चेयर के लिए ब्लॉक खोजोगे तो चेयर का ब्लॉक मिलेगा, बेडरूम के लिए खोजोगे तो बेड वगैरह अलग से मिलेगा, तो हम सबको एक ही जगह पे लाके कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, ठीक है। और कुछ डाउट? नहीं सर, कोई दिक्कत रेसिडेंशियल में आएंगे ना, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक लगाते हैं, यहाँ पे ऐसे ही शो कर देते हैं, ठीक है। गर्ल्स कॉमन रूम, तो सबसे पहले तो यहाँ पे 3 फीट का स्पेस छोड़िए मेकअप करने के लिए, बेसिन लगेगा। एक्चुअली 3 फीट तीन में नहीं होगा सर। 4 फीट करना पड़ेगा, 1200 mm, हाँ सर, अभी सही। और 125 का वॉल। अब यहाँ से 3 फीट का आप लेके चलो हर एक वॉशरूम का रूम। तो यहाँ पे एक्चुअली 3 फीट नहीं बनाएंगे, यहाँ पे 3.5 फीट बनाते हैं, ठीक है। तो ऑफसेट 10-50, अगेन ऑफसेट 125 का वॉल, ऑफसेट 10-50, ऑफसेट 125 का वॉल, और यहाँ कितना स्पेस बच रहा है, ऑफसेट यहाँ पे दो छोटा बनाते हैं, 900, ऑफसेट 125, आ जाता ना, 150 मूव करके देखते हैं, 150 इसको मूव करके देखते हैं, 11-50, 10-50, 10-50, 10-50, 4 फीट। तो यहाँ से 100 mm एक्स्ट्रा है, ये 0.67 क्यों ले रहा है, कितना ऐड करेंगे, 0.33, अगर हम इसको और मूव कर दे तो जगह पे आ जाएगा, 0.33, एंटर। अब ठीक है, 10-50, 3.5 फीट का तीनों हो गया, 1 2 3, और ये 1150 है, तो जो 100 mm इधर एक्स्ट्रा बच रहा है, तो हम इस पूरे को मूव कर देते हैं 100 mm, 4 इंच। तो इससे मेरे को यहाँ पे वॉश बेसिन और यहाँ पे खड़े होने का स्पेस ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। फिर पॉइंट में एरर आया, मूव पॉइंट
24 एंटर। अब ठीक है। डन। तो इसको पहले तो एक्सटेंड करते हैं, फिर से ऑफसेट लगाते हैं 10-50 का। ऑफसेट 10-50 एंटर। ये लाइन मिला। और यहाँ से 125 का वॉल, जो एक्स्ट्रा है वो सारा ट्रिम। जो लाइन बच गया उसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट। तो 1 2 3 4 और बनाओगे तो इस साइड में भी बन सकता है ना। तो बना ही देते, छोड़ेंगे मतलब। ये लाइन है, इसको पहले तो क्लियर थोड़ा कर सा लेते हैं। खाली स्पेस भी तो रहना चाहिए। लगा के देखते हैं ना कितना स्पेस बचता है, नहीं बचेगा तो हटा देंगे, ठीक है। है ना। तो पहले तो इसको फिनिशिंग कर लेते हैं। आ, जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे हटा लेते हैं, ये सारा, क्योंकि ये तो ब्रेक वर्क कंटिन्यूअस में होगा, ब्रेक तो होगा नहीं। इसके बाद डोर लगेगा तो 2.5 फीट, तो 750 का डोर का ओपनिंग इधर खुलेगा, तो इस साइड से देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ट्रिम कर देते हैं। इसको ट्रिम करने से पहले यहाँ पे ट्रिम कर लेते हैं। पता है यहाँ पे स्पेस क्यों बच रहा है? जो बनाए हैं वो यहाँ नहीं, इसमें बनता, वॉशरूम में, कॉमन रूम में पेस्ट हुआ है। कोई बात नहीं, इसको कॉपी करो, इस पॉइंट से उठाओ, इस पॉइंट पे रख दो। कोई ध्यान भी नहीं दिया। बाथरूम अच्छा, ये तो कॉमन रूम है ना सर। हम तो देख रहे थे, हमको लगा मेकअप करने वाला बना रहे हैं तो यही बनेगा। बाथरूम में कौन मेकअप करता है सर? ट्रिम। और ये कंटिन्यूअस रहेगा, ये ट्रिम होगा, ये ट्रिम होगा। ठीक है। 1300, 10-50, 10-50, 3.5 बाई 3.5, 3.5 बाई 3.5। हम्म। इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, मिरर करेंगे, और इसको सेंटर से करते हैं। आगे गया, कोई बात नहीं, रिसोर्स ऑब्जेक्ट नो। मूव। पहले से लाइन था उसको डिलीट। एक लाइन यहाँ पे छूट गया, मिरर में सेलेक्ट नहीं हुआ था, इसको जोड़ देते हैं। अब चेक करो स्पेस कितना बच रहा है। 1525 मतलब 5 फीट 1 इंच, तो काफी स्पेस है, स्पेस का कोई दिक्कत नहीं, बहुत जगह है सर। है ना। और यहाँ पे बेसिन आ जाएगा।
और प्राइवेसी भी थोड़ा सा मेंटेन तो हो ही जाएगा। यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है। ठीक है। हम्म। और कुछ करेक्शन है तो बताओ। वेंटिलेटर्स नहीं है सर। क्या बोले? हेलो। वेंटिलेटर सर। सही बोला। एक वेंटिलेटर लगेगा बीच में। लेयर बनाए थे क्या? वेंटिलेटर। लाइन लेंगे मिड पॉइंट से यहाँ पे। ब्लू दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? वो उतना अच्छा नहीं दिखता है। एक काम करते हैं ना, लेयर रखते हैं लेकिन हम ना ड्रॉ इसको व्हाइट पे ही करते हैं, ठीक है? व्हाइट ठीक है दिखता है। लेकिन लेयर हमेशा वेंटिलेटर रहेगा। लास्ट में जब प्रिंट लेंगे तो यहाँ पे सबको कलरिंग कर देंगे, ठीक है? व्हाइट पेज में ब्लू दिख जाएगा सर, लेकिन ब्लैक में नहीं दिख रहा है। ठीक है। वेंटिलेटर का साइज बताओ। नहीं याद है सर। 2 फीट लीजिए ना सर, 2 फीट चौड़ा। नहीं। 2 बाई 2 बाय 6, 2 बाय 8, 6 या 8 लीजिए सर। 8 क्या? 8 इंच। 2 फीट बाई 8 इंच बहुत छोटा है। बड़ा कर दीजिए सर, 1 फीट कर दीजिए। 2 बाय 1 इंच लीजिए सर पूरा, या एक दो फीट बाई दो कर दीजिए। नहीं। क्या बोल रहा है? 1 इंच कहाँ से? 1 फीट बोल रहा। 2 बाई 2, 2 फीट बाई 2। बड़ा रखिए ना सर, बाथरूम में ऐसे गमकते रहता है। अरे बड़ा रख के एग्जॉस्ट फैन लगा दीजिए। इसीलिए तो पूछे। अपना घर का वेंटिलेटर बहुत बड़ा रखा है सर, 3 3 को रखे हैं बाथरूम में। फैन लगा दिए सर। जयदीप नहीं आया है क्या? लॉगिन करके भाग गया होगा सर। हाँ है तो यहीं, कुछ बोल नहीं रहा। देखो, ये जो लेंथ रखते हैं इसको 2 फीट करते हैं। और जो हाइट आएगा वो हाइट तो बाद में बनाएंगे क्योंकि वो एलिवेशन का पार्ट में आएगा। ठीक है। तो 2 फीट मतलब 600 mm। कोई दिक्कत? इसको हटाओ, अगेन एक लाइन बनाओ। सिंगल लाइन। इसको कॉपी करके एक बार बाहर लेके आते हैं। डबल क्लिक। कंट्रोल ऑल से सेलेक्ट डिलीट भी 1 कर देते हैं। बड़ा बॉक्स से छोटा करो इसको। ऑर्थो को 1 यहाँ पे V1 रख देते हैं। ठीक है। बन गया वेंटिलेटर। यहाँ भी छूटा है, यहाँ भी लगेगा। ये जो बॉयज का बाथरूम है सर, इसके इधर तो सब रूम है सर, वेंटिलेटर देंगे तो इसी में मिला देते ज्यादा अच्छा लगता। क्या मिला देते हैं? हाँ उसी में से। यहाँ वेंटिलेटर लगा रहे हैं। एक एग्जॉस्ट इसमें लगा देंगे। क्रॉस कर देगा। हाँ वही सर। उधर किचन है, इधर उधर नहीं देना ठीक रही। इस साइड लगा दो। कॉर्नर पे लगा दो।
कॉर्नर पे लगाने से पहले तो यहाँ पे ब्रिक वर्क के लिए स्पेस छोड़ना पड़ेगा। एक लाइन लेते हैं, इसको ऑफसेट करते हैं 900 mm, इसको हटा देते हैं। जो भी लगाएंगे इसके बाद लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से लगाते हैं 450 का एक वेंटिलेटर, 18 इंची, ठीक है। इसको साइज देंगे V2। क्रॉस वेंटिलेटर यहाँ से भी लगा देते हैं। ऑफसेट 450, ठीक है। वापस से इसको वॉल पे आते हैं। ₹3.5 फीट, 5 फीट, ठीक है। या फिर एक और काम इसमें कर सकते हैं। देखो ये काफी बड़ा स्पेस है, आप इसको यहाँ से हटा सकते हो, इसको ज्वाइन कर सकते हो। 125 का यहाँ से ऑफसेट लगा देते हैं। बाकी को ट्रिम कर देते हैं। तो यहाँ पे वेंटिलेटर देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दिक्कत नहीं सर, ये भी सही है। ये ज्यादा सही हो जाएगा। यहाँ पे कितना स्पेस है ये 900, और हमको चाहिए 750। ऑफसेट 750 डोर लगाने के लिए। बाकी को एक्सटेंड और ट्रिम कर देते हैं। इसको रोटेट F8, और सेंटर से इस साइड खोलेगा या इस साइड खोलेगा? क्योंकि ये काफी बड़ा है। कितना स्पेस है? 5 फीट है ना, तो एक काम करते हैं ना, डोर को अंदर की तरफ खोल देते हैं, ठीक है। मिरर, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस, ठीक है। डन। 1 2 3 बेसिन काफी है।
क्या ये डोर यहाँ पे सही जगह पे है? सामने पड़ जा रहा है। इस साइड कर देते हैं, हाँ ज्यादा अच्छा रहेगा। है ना? मूव यहाँ से यहाँ, बाकी को एक्सटेंड, और यहाँ से एक लाइन। जो एक्स्ट्रा लाइन वो ट्रिम। डोर उल्टा है, ये मिरर होगा। मिरर करने के लिए एक बेस लाइन चाहिए, जिससे आप मिड पॉइंट पकड़ोगे, तो एक लाइन बना लेते हैं। एम आई, इसके मिड से इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस, फिर से करते हैं। एम आई, ठीक है, इस लाइन का कोई काम नहीं, डिलीट। क्लियर? तो लमसम सारा काम हो चुका है। हाँ, यहाँ पे बेसिन बनेगा, तो बेसिन का तो देना पड़ेगा ना। तो 18 इंच मतलब 450 mm। हम यहाँ से बेसिन नहीं देंगे, यहाँ से एटलीस्ट इसको 1.5 फीट अंदर करेंगे। ठीक है, ताकि यहाँ पे कॉर्नर पे स्पेस रहे आने जाने के लिए। कॉपी लगाते हैं। कॉपी कहीं से उठा के पहले ऊपर लेके आते हैं इसको। रोटेट, मूव, सेंटर से पिक करते हैं, इफेक्ट, और इसके सेंटर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेस करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक, डन। डोर्स के यहाँ पे फिटिंग्स आएंगे, डोर लेके आते हैं, कॉपी लगाते हैं। रोटेट, ऑर्थो के साथ, मिरर, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो, मूव, सेंटर से यहाँ, और यहाँ से फिर कॉपी। सही है, इसको अगेन रोटेट, और कॉपी कर देते हैं। एक और बच रहा है, इसमें भी लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये काम कंप्लीट हो गया।
और कुछ बच रहा है ग्राउंड फ्लोर में तो बताओ। आप चाहो तो वेंटिलेटर इस साइड भी लगा सकते हो सारे रूम्स में। ठीक है। बाहर के साइड नहीं देंगे लेकिन अंदर के साइड में देंगे। तो सब में लगा लेना। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल वाला नहीं पड़ा ऐसे वॉशरूम में। क्या बोले? हेलो। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के वॉशरूम पे भी नहीं पड़ा वेंटिलेटर्स। लेयर स्पेस है वेंटिलेटर। यहाँ कितना का लगेगा? वही 1.5 फीट 450। 450 का आधा 225। 225 का ऑफसेट दोनों साइड। ठीक है। इसको करो कॉपी और यहीं से इस पे पेस्ट कर देते हैं। क्रॉस वेंटिलेशन। ठीक है। ये V2 था ना 450 वाला। कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। F8। इसको अभी अननोन रहने देते हैं। ठीक है। और कहीं बताओ। तो लमसम ये कंप्लीट, और भी कुछ याद आएगा तो फिर इसको हम लोग और ऐड ऑन करेंगे। ठीक है। फर्स्ट पे आए, क्योंकि वॉशरूम तो यहाँ पे भी सेम रहेगा, तो एक काम करते हैं कि इसको हम डिलीट करते हैं और फिर से इसका एक कॉपी ले आते हैं। F8। चलो रीनेम करते हैं। पहले तो यहाँ से सीढ़ी हटाते हैं। ये यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि गेट तो यहाँ होगा नहीं। अगर बालकनी टाइप का रहेगा तो बालकनी बनाएंगे, और नहीं रहेगा तो यहाँ पे वॉल आएगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे बालकनी बनाएंगे तो पॉलीलाइन ले लेते हैं। यहाँ से वो 4 फीट तो निकलेगा। 4 फीट मतलब 1200 mm, और प्लस 5 इंच का दीवार, तो 1325 mm। कोई डाउट? 125 का यहाँ से बैक ऑफसेट। ठीक है। बाकी बालकनी जो दिए हैं उसमें बीन्स देना होगा क्या साइड साइड में? हाँ, यहाँ से जो वॉल पे जो बीम आएगा वो आगे निकलेगा ना, फिर इससे जो आ रहा है वो आगे निकलेगा। वहाँ अच्छा अच्छा ठीक है। है ना? बीम दोगे नहीं, सिर्फ छत दोगे, वो तो फिर धीरे धीरे बेंडिंग स्टार्ट होगा ना, फिर वो टूट जाएगा। उतना लोड थोड़ी सहेगा, बीम तो सहेगा। नहीं रहता। बिना बीम तो नहीं होगा। क्योंकि ये जो 4 फीट 5 इंच हम बाहर निकाले हैं, 4 फीट 5 इंच को बैलेंस कराने के लिए नीचे बीम देना पड़ेगा, जिसको कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। हम्म।
तो सिर्फ केवल किनारे में जो दो दीवार आ रहा है वो सीधा बीम रहेगा या ये क्रॉस बीम भी रहेगा, मतलब सही से क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल? इस साइड से बीम जाके यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ से जो कंटिन्यूअस बीम आ रहा होगा ये यहाँ लास्ट में आके खत्म होगा। और फिर दोनों बीम को ज्वाइंट भी करेगा क्या ये वाला बीम, मतलब ऊपर नीचे? यहाँ पे हाँ ये वाला, हाँ ये। यहाँ पे तुम दे भी सकते हो, नहीं भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोगे तो डिजाइन में अच्छा दिखता है। ठीक है। हम्म। देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना ये कम ही है, ये 8 फीट है, और यहाँ से जो बाहर जा रहा है वो 4 फीट है। तो 4 फीट में जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन 4 से अगर ज्यादा जा रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे एक अलग से बीम देते हैं। ठीक है। तो घर रहता है ना तो एक दो आदमी चढ़ता है, पर स्कूल में तो 8-10 लड़का लड़की अपना वहाँ ऐसे सर रहता है, यहाँ पे आप अपलोड। एक्स्ट्रा बीम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बीम ऑलरेडी बहुत डेप्थ का आएगा। हम बीम पे बात करेंगे जब डिजाइन में आएंगे ना, अभी तो हम्म। ड्राफ्टिंग कर रहे हैं ना। ये जितना भी काम हो रहा है ये आर्किटेक्चरल काम है, इंजीनियरिंग वाला काम एक ही हुआ है जो यहाँ पे हम लोग कॉलम का साइज फिक्स किए। अच्छा। ठीक है। फिर जब बीम का डिजाइनिंग करेंगे वो प्रॉपर इंजीनियरिंग है। अभी तो जो काम हो रहा हम्म। है एरिया को डिवाइड करना, रूम्स बनाना, ये डिजाइनिंग करना, ये आर्किटेक्चरल वर्क है। ठीक है। ठीक है। चलो, इतना हो गया। एक काम यहाँ पे हो गया, इधर तो जरूरत है नहीं, ऑलरेडी छज्जा दिए हुए हैं। अब देखो रूम क्या क्या बच रहा है। क्लासेस कहाँ तक लिए थे? 8 9 10 बनाए थे, प्रेप नर्सरी बना लिए थे। मतलब हमको यहाँ पे बनाना 1 to 7, यही ना? हेलो। यस सर। हाँ सर, मेरा बनाइए ना सर। उसके अलावा यहाँ पे जो लैब्स है ये बच रहा है। ठीक है। यहाँ से इसको हटाते हैं, इसको क्लास 7 कर देते हैं, या 5th कर देते हैं। ये 6th, ये क्लास 7, 5 6 7 हो गया। अब यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन फी काउंटर और ब्ला ब्ला ये सब तो होगा नहीं, तो सबसे पहले तो इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है। इसको और इसको ज्वाइन करते हैं। बताना सही है या नहीं, हम अगर इसको यहाँ से मूव कर दें। ठीक है। और इस वाले एरिया को हम सर्वर रूम में चेंज कर दें, और इस वाले को कंप्यूटर लैब में चेंज कर दें, तो कोई दिक्कत? सर कैसे? नहीं, दिक्कत क्या होगा सर? आलोक कुछ पूछ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं चाहिए, फाइल तो तुम मेरे से ही भाई मंगवा। आलोक, तुम जो कि जोर से बोलो यार, बड़ी धीरे बोलता है। 1200 mm का डोर, सर्वर रूम में एक ही डोर रहेगा। ठीक है। ये क्लासरूम चेंज होगा, ये लिखेंगे
कंप्यूटर लैब साइज भी चेंज होगा और साथ ही साथ एक अंदर से डोर दे देंगे। ये जरूरी है। है ना? 2.5 फीट का ही देंगे लेकिन देंगे, या 3 फीट का ही देते, क्या ही दिक्कत है। 900 mm। ठीक है। एक अंदर से सर्वर रूम से कनेक्टेड रूम रहेगा ये। पहले साइज चेक कर लेते हैं। 12,250 मतलब 12.25 मीटर। यानी कि 36 38 40 फीट के आसपास। 12.25 सही है साइज। हम्म, हमारे कॉलेज में जो कंप्यूटर लैब है उससे तो छोटा ही है ये, इससे बड़ा है कॉलेज वाला। अच्छा ठीक है। सर, ये स्कूल है ना सर, इसीलिए छोटा है। आ गया बाबू। नींद खुल गई। राहुल बादशाह गया था जयदीप। हम सब तभी से है ग्रुप में। ठीक ठीक, है तो ध्यान दो। बोलता काहे नहीं। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, चलो। ऑफसेट 1200 ट्रिम। 2 डोर रहेगा। मिरर करके देखते जगह पे आता है कि नहीं आता है। नहीं आएगा। आगे। ठीक है। टीचर्स रूम को एज इट इज रहने देते हैं, वॉशरूम को एज इट इज रहने देते हैं। स्टाफ रूम का जरूरत है नहीं, एक स्टाफ रूम काफी होता है। ये सब को हटा देते हैं और यहाँ पे इसको एग्जामिनेशन में चेंज कर देते हैं। कट गया। क्या हुआ? कुछ बोल रहे हो क्या? वो पता ही नहीं चलता सर क्या बोलता है, ये धीरे से बोलता है एक बार में फिर चुप हो जाता है। कुछ बोल रहे हो क्या, सुनाई नहीं दे रहा है। नेटवर्क खराब है सिर्फ। पिटाएगा जयदीप, पिटाएगा। अच्छा। नहीं, अब एक्चुअली अभी यहाँ पे लाइट कटा ना, तो हमको लगा कि क्या नेटवर्क उड़ गया क्या। ये सिर्फ आवाज कट के आया था। एग्जामिनेशन रूम। एक्चुअली इसको एग्जामिनेशन में चेंज करने से अच्छा है कि हम इसको पूरा हटाते हैं और इसको लाइब्रेरी बना देते हैं। ये भी अच्छा है। क्योंकि जब स्पेस सही है तो फर्स्ट फ्लोर में लाइब्रेरी ठीक लगता है। एग्जामिनेशन हाँ ऊपर कर देंगे। और यहाँ पे ये जो हम्म, वॉशरूम है इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। बुक्स रखने का स्पेस में ये चेंज हो जाएगा। सही है। लाइब्रेरी और इसका साइज है 12 मीटर।
12/5.7 मीटर। और भी था 5.75। ठीक है। यहाँ पे चाहो तो बुक सेल्फ के लिए भी बना सकते हो, या फिर कुछ सिस्टम बैठा के ई लाइब्रेरी टाइप का भी कुछ बन सकता है। एक बार बना के देखते बनता है कि नहीं बनता है। ऑफसेट 2.5 फीट का तुम्हारा टेबल रहेगा तो 750, ये 750, ये 750। फिलेट फिलेट में रेडियस लगा हुआ है। एफ एंटर, आर एंटर, 0 एंटर। अब ठीक है। एक्सटेंड और एक्सटेंड और इसको ट्रिम। कितना बच्चे यहाँ बैठ सकता है? 2150 इस साइड, 3900 इधर, और इधर से 2150। बताओ, एक बच्चा लेता है ऑलमोस्ट तुम्हारा 3 फीट, तो कितना बच्चा बैठेगा? एक यहाँ पे अगर हम डेस्कटॉप रखते हैं, डेस्कटॉप यूज करने के लिए एक काउंटर में हम लोग 3 फीट का स्पेस लेके चलते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 सिस्टम तो आराम से लगेगा एक साइड में। इस वाले साइड की बात करें, 2 सिस्टम इधर, 2 सिस्टम इधर, 4। और ये वाला लाइन कितना है? 2400, 3 इधर। मतलब टोटल यहाँ पे 7 सिस्टम हम लोग सेटअप लगा सकते हैं। ई लाइब्रेरी जानता है कि नहीं जानते हो? यस सर। यस सर। एक तो किताब रहता है, एक सिस्टम रहता है, यहाँ पे बहुत सारा बुक्स अवेलेबल रहता है सिस्टम में, पीडीएफ के फॉर्म पे या फिर ऑनलाइन भी रहता है, तो वो भी बच्चे लोग पढ़ सकते हैं, है ना? तो 7 सिस्टम काफी है। स्कूल में इससे ज्यादा क्या रह गई? कॉलेज में भी नहीं रहता है, तुम्हारे ही कॉलेज में नहीं है। ठीक है। दूसरा चीज ये हमारे चेक में करेंगे, खोले। चलो हल्ला नहीं। दूसरा चीज ये चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे चेयर को अरेंज करने में कोई दिक्कत आएगा? तो नहीं आएगा, आराम से चेयर भी इन आउट हो जाएगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा। 8 फीट का स्पेस है ना? 7 बाई 8 फीट का स्पेस है, तो आराम से 7 बच्चा तो एडजस्ट हो ही सकता है। 1 मीटर स्क्वायर में एक बच्चा आराम से एडजस्ट हो जाता है। आगे बढ़े। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, इसको कॉपी, ई डैश लाइब्रेरी। कितना बाई कितना था? 3.9 बाई 2.9। ठीक है। 3.9 मीटर बाई 2.9 मीटर। डन। वाइस प्रिंसिपल यहाँ पे चेंज होके क्या बन जाएगा? डायरेक्टर।
डायरेक्टर को रूम दोगे यहाँ पे? पहले मेन मेन देखो बच क्या क्या रहा है। एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लैब। एक काम करते देखो देखो, फिफ्थ सिक्स और सेवन तो यहाँ पे है, इधर फुटफॉल नहीं है तो इधर पहले क्लासरूम अरेंज करते हैं, तो यहाँ क्लास 4 डालते हैं। सर क्लास 7 दो बार बन गया है सर। क्या 2 बार बन गया है? 7th क्लास सर, वो पहले फर्स्ट फ्लोर मतलब से ग्राउंड फ्लोर में भी बन गया है सर। देख लेते हैं। 8 9 10। हाँ ठीक बोला। 7 बैक काउंटिंग करो, 7 हटाओ, 6 5 इसको 4 कर दो, फोर्थ स्टैंडर्ड हो गया। इधर लेके आते हैं फॉर थर्ड स्टैंडर्ड। थर्ड यहाँ ड्राइंग क्लास ड्राइंग ड्राइंग क्लास रखे हैं क्या प्लानिंग में? रखे थे ना, ड्राइंग म्यूजिक आर्ट्स ये सब था ना, नॉर्म्स में था ना, सीबीएसई के नॉर्म्स में है, अच्छा। लिखे भी होंगे। हम्म, तो बनाना हो। देखो एक्टिविटीज रूम में है ना, म्यूजिक ड्राइंग, 8 बाई हम्म। 6 का चाहिए। जो लाइब्रेरी बनाए उसमें एक को टेबल दे दिए रहते हैं ना उसको लाइब्रेरियन के लिए, जहाँ वो बैठता है, रजिस्टर वगैरह मेंटेन करता है। क्या वो ईटा सीमेंट बालू गिट्टी कंक्रीट का बनेगा? हाँ, अच्छा उसमें वो कुछ ये सब जरूरत नहीं है ना? समझ गया, लकड़ी का बनेगा ना। तो यदि एल्युमिनियम चेम्बर बनाते हैं तो उसको दिखाना नहीं ना पड़ेगा हमको, नक्शा वगैरह, नहीं, फर्नीचर बाई लेवल पे चांस यदि दिखाएंगे, को बना। फर्नीचर लेवल पे अच्छा। दिखाएंगे। ठीक। तो ड्राइंग रूम हो गया, एक स्पोर्ट्स रूम भी इसी के आसपास में बनाते हैं। तो ये जो कॉमन रूम है, इसको एक को स्पोर्ट्स रूम में चेंज करते हैं। ठीक है, 8 बाई 6 कर ले लो। वो 8 बाई 6 का नहीं है सर। अरे तो हटा देते ना, लो हो गया, कोई दिक्कत? हो गया 8 बाई 6। डोर, दो क्यों रखना, हटाओ डोर। देखो स्पोर्ट्स रूम में एक्चुअली क्या है ना कि सिर्फ स्पोर्ट्स का ही सामान नहीं, उसके बाद तुम्हारा मार्च पास्ट का सारा ड्रम वगैरह सब यहीं रहता है। मार्च पास्ट किए हो स्कूल में? हाँ सर। यस सर। स्कूल में सर ये क्या बोल रहे थे, बोलिए। ये सब स्कूल आए थे, सब खूब मस्ती की। अच्छा, तो नीचे का हो गया, इसको हटाते हैं और एक जेड 6 बाई था, इसको एग्जामिनेशन बना देते हैं।
ठीक है। एग्जामिनेशन, अलमीरा, ये सब ठीक है। एग्जामिनेशन में भी टिक कर लेते हैं। नीचे का तो ये सारा कंप्लीट है ही है। एग्जामिनेशन फर्स्ट में बना ही चुके हैं। ये भी डन है, फिर काउंटर डन है, रिसेप्शनिस्ट एरिया डायरेक्टर नहीं बनाया है, इसको हटा देते हैं। वाइस प्रिंसिपल बन गया, प्रिंसिपल बन गया, स्पोर्ट्स रूम बन गया, इतना बन गया। लैंग्वेज लैब बचा हुआ है, सर्वर रूम डन है, कंप्यूटर लैब भी डन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स ये एक अगला फ्लोर में जाएगा क्योंकि यहाँ तो सारा चीज सेट हो चुका है। कॉपी F8, इसको करते हैं सेकेंड फ्लोर। ठीक है, सेकेंड फ्लोर कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाथरूम में टॉयलेट पैन नहीं दिखाते हैं सर? दिखाते हैं। वो बताए ना बच्चा भाई कि बना यहाँ पे जो पैन लगाएंगे ये हम ब्लॉग को में बताएंगे कि ब्लॉग को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे लेके आना है, कैसे इंस्टॉल करना है, इसका एक अलग क्लास करेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक। तो फर्स्ट फ्लोर तुम्हारा हो गया रेडी। तो जो मेहनत था यही नीचे में था। नीचे में तुम जितना परफेक्ट लेके आओगे ऊपर में उतना ही कम मेहनत करना पड़ेगा। हम्म नीचे में जितना चीज छूटेगा ऊपर में उतना ही बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये नहीं हटाया था, ये बच गया था, ये तो रहेगा नहीं ना। ये वाला लाइन को ज्वाइन, तो जे एंटर, ये लाइन अगेन ज्वाइन, और इस साइड में भी ये हटेगा। ग्रिल नहीं होगा यहाँ पे, हम्म एक्स्ट्रा लाइन नहीं होगा, ये एक्सटेंड होगा, और यहाँ पे दो टुकड़े में दो लाइन है, इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। और क्योंकि यहाँ पे ज्वाइन किए हैं तो इसको लेके आओ, कॉपी करो। ठीक है, ग्रिल लगेगा ना, इसको भी कॉपी करो। ठीक है, बाकी सब सही है। एक चीज और देखना, यहाँ पे ना स्टेयर पे हम यहाँ पे अभी विंडो नहीं दिया, पहले इसका एलिवेशन बनाएंगे। एलिवेशन में देखेंगे क्या अच्छा लग रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग देंगे विंडो। ठीक है, ठीक है। तो हो गया, इतना ही है आज के लिए। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो।